नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो है अगस्त मंथ की मंथली रीडिंग। 8वां महीना है 2025 का। सो लेट्स सी इस 8वें महीने में आपके लिए क्या अनफोल्ड होने के लिए जा रही है, कौन से यहाँ पे गाइडेंसेस है, एडवाइसेस है यूनिवर्स की तरफ से, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। ग्रुप को देखने के लिए, ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए आगे स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, 4 पिक्चर्स अवेलेबल है। इंट्यूटिवली आप कोई एक पिक्चर या मल्टीपल ग्रुप्स को भी देख सकते हो। और यस वहाँ पे डायरेक्शन वाइज अवेलेबल है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर्स अवेलेबल आपको हो जाएगा। वहाँ पे स्क्रीनशॉट में जो है आपको नंबर्स अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली चेक क्या करनी है कि आपकी जो मून साइन है, तो अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशि क्या है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपनी मून साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग को सिलेक्ट कर सकते हो, ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो आप इन जनरल जिस भी चीज़ को फॉलो करते हो, सन साइन, सन मून रेजिंग या फिर नॉर्थ नोड के हिसाब से जिस भी चीज़ को फॉलो करते हो, जिस भी साइन के साथ आप रेजोनेट फील करते हो, आप उस साइन को देख सकते हो। पिक्चर में बेसिकली नंबर्स अवेलेबल है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे नंबर 1 है अवेलेबल, तो इसका मतलब वो एरीज साइन है, 2 मतलब टॉरस साइन, 3 मतलब जेमिनाई साइन और 4 मतलब कर्क साइन यानी कि कैंसर। तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो। और नीचे टाइम स्टैम्प में बाकी के सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं और कन्फ्यूजन्स ना हो इसलिए नीचे टाइम स्टैम्प में जो ज़ोडिएक साइन है वो भी मेंशन है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में डिस्प्ले होती है हर एक वीडियो में, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम के लिंक्स भी अवेलेबल है, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। और यस, और क्या बाकी है, और कुछ नहीं है। सो एंजॉय योर रीडिंग, टेक योर गाइडेंस एंड गो अहेड। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका भी सन साइन, मून साइन, रेजिंग या फिर नॉर्थ नोड इसमें आती है, और स्पेसिफिकली चंद्र राशि यानी कि मून साइन अगर ग्रुप नंबर 1 में आ रही है, तो लेट्स से आप लोगों के लिए अगस्त 2025 का मंथली गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए अगस्त 2025 के लिए क्या गाइडेंसेस है। सो ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए जो पहला गाइडेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल के साथ चलना पड़ेगा। आप अगर गुस्से में कुछ चीज़ें करोगे तो हो सकती है कि चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाए, सिचुएशन आपके ऊपर हावी हो जाए, या वो सिचुएशन नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट करे, आपके करियर को इम्पैक्ट करे, आपकी पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करे। फॉर एग्जांपल पर्सनल लाइफ में आप अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत रूडली बिहेव कर रहे हो, या कहीं पे रिजल्ट हो गए, कहीं पे मुंह पे कुछ खराब बोल दिया, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली ही आपकी अगेंस्ट हो जाए, आपकी पार्टनर ही आपके अगेंस्ट हो जाए, ठीक है। सिमिलरली वर्क प्लेस में मिलजुल के काम कर रहे हो, कुछ लोग आपके साथ हैं, तो डेफिनेटली मतभेद होगा। तो कोशिश करना इस महीने में थोड़ा सा कामली चीज़ों को हैंडल करना, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत है नहीं वहाँ से थोड़ा सा स्किप करना, और जितना हो सके कामली सिचुएशन को हैंडल करना, जितना हो सके अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अपनी इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना, अपनी ईगो सेल्फ को थोड़ा सा कंट्रोल करना। जहाँ पे ज़रूरत है नहीं वहाँ पे आपको अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि ईगो सेल्फ भी हमारे लिए बहुत उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हमारी बैलेंसिंग एनर्जी है, या जितनी कि हमारी कामनेस की एनर्जी है। ईगो सेल्फ भी हमारे लिए ज़रूरी है, पर अननेसेसरीली हर जगह पे आपको ईगो सेल्फ को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है नहीं। स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ अगस्त मंथ में जितना हो सके सामने वाले को प्यार दो, प्यार से समझाओ, जितना सामने वाला की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में जाके उसको समझाओ और फिर उससे निकल जाओ, ठीक है।
अगस्त मंथ में कहीं पे भी बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी कहीं पे भी इन्वेस्ट करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपनी इमोशंस, अपनी एनर्जीज़ को सेव करो और जितना हो सके चीज़ों को थोड़ा सा जो है कामली आप हैंडल करो, ठीक है। क्योंकि अगस्त मंथ में ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आपकी छोटी छोटी गलती को भी लोग जो है बहुत बड़ा करके दिखाए और उसी के वजह से ऑफिस में पता चला कि आपकी प्रमोशन की जगह पे डिमोशन हो गया। तो अगस्त मंथ थोड़ा सा हैवी है, तो कोशिश करना चीज़ों को कामली हैंडल करने की। लेट्स सी अगस्त मंथ में और क्या आप लोगों के लिए मैसेज आ रही है। डेफिनेटली आपको अगस्त के महीने में लग सकता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लोग आपसे एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि ये पर्सन इस तरह से ही बिहेव करना चाहिए। अगर आप अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा केयर करना शुरू कर रहे हो अगस्त मंथ में, तो वो भी हाईलाइट होगा। यानी कि लोग कहीं ना कहीं आपके पीछे ऐसी भी बात कर सकते हैं कि इसको क्या हो गया, ये तो अभी तक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहा था, बहुत ज़्यादा काम 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 कर रहा था, तो अभी सडनली क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर रूटीन में आ गया, सडनली बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन में बिलीव करने लगा, सडनली बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया। इस तरह से इसे चेंजेस कैसे हुआ। आप देख सकते हो कि बहुत लोग जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया या फिर कोई पब्लिक फील्ड में है, मॉडल हो गया, एक्टर्स हो गए, कोई ना कोई फेमस पब्लिक मतलब फील्ड में वो लोग काम करते, फिर सडनली कुछ हो जाती है कि वो लोग फिर सडनली आध्यात्म की तरफ चले जाते, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते। ये हर एक सोल की अपनी अपनी जर्नी होती है, हर एक सोल का यहाँ पे आने का पर्पस होता है, यहाँ पे कुछ करने का पर्पस होता है, उसका कुछ उद्देश्य होता है और फिर बाद में वो उसकी जो सोल की जर्नी के अकॉर्डिंग उसको जहाँ जाना है वो वहाँ चला जाता है, ठीक है। तो आपकी भी ऐसी कुछ ट्रिक हो सकती है, आपकी ऐसा कुछ स्पिरिचुअलिटी की क्वालिटीज़, इवन आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप ध्यान लगा रहे हो, आप कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं बैठ के थोड़ा सा प्राणायाम की ब्रीदिंग कर रहे हो, आप अफर्मेशंस करना शुरू कर दिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स शुरू कर दिया, रिटर्न टेक्निक्स हो गया, लेट गो टेक्निक्स हो गया। आप जब ये सब चीज़ें करते हो ना, ये भी स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। तो ये भी जैसे सडनली आपको कुछ रियलाइजेशन होगा अगस्त के महीने में और आप ये चीज़ें करोगे और लोग भी इसको नोटिस करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि लोग आपको नोटिस करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब जो भी करोगे लोग इसको नोटिस करने वाले हैं, ठीक है। तो पर इससे ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उफ, लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, ये लोग मुझे जज क्यों कर रहे हैं, ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लोग करेंगे जज। ये है तो वो सही नहीं है, वो है तो ये सही नहीं है। हमेशा लोग खुद से ज़्यादा ना बोलते हैं ना कि दूसरे को अगर आप एक अंगूठी दिखाते हो तो बाकी के 4 उंगलियां जो है वो आप खुद की तरफ होती है। यानी कि आप जो भी दूसरे को दिखाते हो उसकी 4 गुना आप खुद में वो नेगेटिव एनर्जी है। अगर आप दूसरे में पॉजिटिविटी देख रहे हो, इट मीन्स कि आप खुद उतनी बड़े पॉजिटिव सोल हो। अगर आप दूसरे में नेगेटिव देख रहे हो तो इट मीन्स कि आप भी उतने बड़े नेगेटिव सोल हो। तो छोड़ दो, लोगों का टाइम आएगा तो वो भी बदल जाएंगे। तो अभी आपका टाइम है ना, तो आपको खुद के ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेट्स सी। पर हाँ, मैं ये एक बात यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन के लिए 2025 का अगस्त महीना ग्रुप नंबर 1 के लिए बहुत अच्छा है। तो आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। लायंस गेट पोर्टल भी ओपन है और इसके साथ मुझे यही फिर से मैसेज आ रहा है कि लायंस गेट ओपन जो हो रही है 26 जुलाई से ओपन हुआ है और ये चलेगा 12-13 तक चलेगा ये चीज़ें अगस्त के महीने में। और सबसे पिक आएगा जो 8th ऑफ अगस्त है। तो आप प्लीज़ इसको यूटिलाइज़ कीजिए और अपने लिए अपनी बेटर हायर सेल्फ को मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। लेट्स सी और क्या अगस्त के महीने में ग्रुप नंबर 1 के लिए है। अगर आप एक पेरेंट्स हो, अगर आप एक मदर हो, अगर आप एक फादर हो, तो आप डेफिनेटली आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मना नहीं कर रहे कोई, आपके ऊपर नॉर्मल लोगों से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ही उठाओ। अगर ऐसी सिचुएशन आई तो डेफिनेटली आपको उठानी पड़ेगी, वही आपकी कर्मा है, वही आपकी सोल की जर्नी है। पर अगर आपके आसपास के लोग मौजूद है आपके हेल्प के लिए, अगर आपके लाइफ में लोग मौजूद है आपके हेल्प के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त, देन टेक इट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा बर्डन अपनी फैमिली का खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप मदर बन गए या फादर बन गए। आप बातचीत कर सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ, आप केयर टेकर्स को रख सकते हो, आप दूसरे लोगों की मदद बेसिकली ले सकते हो। चिंता करके जीवन जीना आपके लिए अगस्त के महीने में आपकी हेल्थ की ट्रबल्स को भी मांग सकते, मतलब आपकी लाइफ में इन्वाइट कर सकते। लेट्स सी अगस्त के महीने में ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या है। यस देखो, ये जो यहाँ पे रिवर्स आया हुआ है ना, गोइंग विद द फ्लो, ये मुझे यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली मैसेज दे रहा है कि जैसे आप अपनी फ्रीडम को समझ रहे हो। जो मैंने मैसेज अभी रिसेंटली आपको दिया कि ज़रूरी नहीं है कि आप पेरेंट्स हो, इट मीन्स कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठानी पड़ेगी क्योंकि आप एक मदर हो, क्योंकि आप एक फादर हो, तो आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से उठानी पड़ेगी। ये जो एक सेल्फ रियलाइजेशन है ना, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट है। और ये अगस्त मंथ में आप समझने वाले हो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं उठानी है, मैं दूसरे के साथ बात करके हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर सकते हो और मैं अपनी लाइफ को ईजी गोइंग एटीट्यूड के साथ जी सकती हूँ या जी सकता हूँ। ये एटीट्यूड आपके अंदर बिल्ड हो रही है। तो अगस्त मंथ में आप देखना कि आपकी परेशानी थोड़ा सा कम होता हुआ, क्योंकि आप चीज़ों को थोड़ा सा अडेप्ट कर रहे हो। जैसी सिचुएशन आपके सामने आ रही है, आप उस सिचुएशन को अकॉर्डिंग टू दैट एक्सेप्ट कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा क्वालिटी है एक्सेप्टेंस। टफ सिचुएशन है जो भी है, एक्सेप्टेड। अच्छा सिचुएशन है जो भी है, एक्सेप्टेड। तो खराब और अच्छे दोनों सिचुएशन में स्पिरिचुअल बंदे जो है वो सेम काइंड ऑफ इमोशंस को होल्ड करते हैं। भले ही कितनी भी डर लगे, कितनी भी आपको स्ट्रेस आए, कितना भी कुछ आपको भय लगे, कुछ भी हो, पर बैलेंसिंग एनर्जी में रहना उनको पता है, एक्ट करना उनको पता है। सो जैसे आप इस एटीट्यूड के साथ अडेप्टेबल हो रहे हो कि मुझे अब गोइंग विद द फ्लो जाना है, इसको आपने अपने दिमाग में रख दिया है और उसी की वजह से आपको ये फ्रीडम का एहसास होगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि अरे यार, अभी तक जो इतनी ज़्यादा क्योस के साथ मैं जी रहा था या जी रही थी, मुझे लग रहा था कि लाइफ तो बहुत स्ट्रगल है, मेरे ऊपर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वो जो मुझे लग रहा था वो इतना है नहीं, लाइफ इतना टफ नहीं है जितना टफ हम उसे बना देते हैं। लेट्स सी। यस, यहाँ पे मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है कि आप कुछ समय निकालोगे अपने लिए और बहुत अच्छी बात है ये कि क्योंकि आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है तो आप कुछ समय खुद के लिए निकालोगे। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मुझे थोड़ा सा अकेले वैकेशन में जानी है। आप अगस्त मंथ में फॉर एग्ज़ाम्पल घर में अगर आप पहले सेक्रीफाइस करते थे, पहले दूसरों को खाना खिला के फिर खुद खाते थे, अगस्त मंथ में अगर आपको भूख लग रही है और सामने वाले कोई अवेलेबल है नहीं घर में, तो आप खुद का ख्याल रख रहे हो और आप टाइम पे खाना खा रहे हो। अगर आपको कहीं पे टीवी देखने का मन कर रहा है तो आप खाना पहले बना देते हो और फिर जाके टीवी देख लेते हो अपने टाइम में, या फिर खाना बाद में बनाते हो, या फिर जल्दी जल्दी में बना देते हो, या फिर किसी की हेल्प लेके बना देते हो, पर आप प्रोग्राम आप मिस नहीं कर रहे हो। तो इट मीन्स कि आपकी नर्चर क्वालिटी बढ़ रही है खुद के साथ, आपकी कनेक्टिविटी खुद के साथ बढ़ रही है। बहुत अच्छी बात है। अगस्त मंथ में और क्या बात है, अरे अगस्त मंथ में आपकी इमोशंस बहुत हाई रहने वाली है। मैं यहाँ पे बता दूँ, आप बहुत ट्रस्ट करने वाले हो डिवाइन प्रोसेस पे, डिवाइन की कॉलिंग पे आप ट्रस्ट करने वाले हो। आपकी इंट्यूशन यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है। बिल्कुल आप अपनी इनर वॉइस को सुनोगे, आप अपनी अंदर की जो आवाज़ है उसको सुनोगे, वो क्या कह रहा है उसको सुनोगे, उसको फॉलो करोगे। आपको एक बहुत अच्छा सेंस ऑफ फ्रीडम और एक अच्छा सेंस ऑफ लाइटनेस की एनर्जी आपको फील आएगी अगस्त महीने में। ये मंथ बहुत आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी अगस्त मंथ में पिक लेने वाली है। ठीक है, इसके बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत सारे डिफरेंट फेजेस को देखोगे, लाइफ के बहुत सारे डिफरेंट ट्रूथ को जानोगे।
वाओ, बहुत अच्छी रीडिंग गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। एक और फाइनल कार्ड मैं लेना चाहूँगी। डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग हो रही है, आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ में अप्स एंड डाउन होता क्या है, सक्सेस फेल्यूर होता क्या है। अभी तक नहीं समझ में आ रहा था, अभी समझ में आएगा माया जाल क्या है, ट्रूथ क्या है, आपके सामने ट्रूथ रिवील होगा। पैराडाइम शिफ्ट हो रही है किसी का। ऑल द वेरी बेस्ट। लायंस गेट पोर्टल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को इस समय मांग सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो इस वीडियो का, इस कम्युनिटी का, इस फैमिली का आप मेंबर बन सकते हो। इस वीडियो को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हो। और यस, मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है आप इसको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या फिर अपनी ज़ोडिएक साइन के बेस पे इस रीडिंग को सिलेक्ट किया है, इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी आप लोगों के लिए अगस्त 2025 में क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंसेस है। और जैसे कि यहाँ पे नंबर्स अवेलेबल है, तो जिसका भी सन साइन, मून साइन, रेजिंग या फिर नॉर्थ नोड के हिसाब से आप इस रीडिंग को सिलेक्ट किया है, अपनी जो साइन को सिलेक्ट किया है, वो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। स्पेसिफिकली अगर मून साइन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो तो आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट होगा। ठीक है, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, क्या मैसेज है। ऑफ ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए जो पहला मैसेज यहाँ पे आ रहा है, जो पिक हो रहा है मैसेज, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, बहुत बोल्ड मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे आप ना बोल्ड बन रहे हो, एकदम से ऐसा बन रहे हो जो किसी से भी नहीं डरता है, किसी से भी नहीं डरती, बिल्कुल किसी से नहीं डरता है। एकदम से आपके अंदर ना एक एनर्जी आएगी, एक क्लिक होगा इन अगस्त मंथ की। जैसे अब मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया है कि जो लायंस गेट पोर्टल है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 26 को स्टार्स अपनी अलाइनमेंट में आ चुके हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत बेहतरीन पीरियड है। तो आप लोग भी डेफिनेटली करना, मैंने ग्रुप नंबर 1 में भी इसकी बात बोला था। सो आप लोगों के लिए ना एकदम से बोल्ड एनर्जी आ रही, ऐसी एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पे जैसे फियरलेस भी है ना, जैसे फियरलेस भी आपसे डरेगा, जो डर है वो डर भी आपसे डरेगा। कहीं ना कहीं आप जैसे बोलते हैं ना, मुझे यहाँ पे पता नहीं एक बहुत फ़नी सा मैसेज आ रही है, जैसे होती है ना, जैसे मूवीज़ में हमने देखा है जो भूत पिशाच, उनको भगाने के लिए जो तांत्रिक बाबा आते हैं, तो मुझे यहाँ पे लिटरली वो सीन दिखाई दिया कि जैसे भूत पिशाच भी आपसे डरने लगे। जैसे हम हनुमान जी को बोलते हैं ना कि लाइक भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है ना। सो नासे रोग हरे सो पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, राइट। तो जैसे भूत पिशाच भी आपको देख के भागने लगेगा, इसके पीछे क्या पड़ना है, इसके पीछे तो डिवाइन है, डिवाइन तो इसके सामने खड़ा हुआ है, तो इसके पीछे क्या ही पड़ना है, ये तो डर ही नहीं रहा है। तो जैसे डर आपके अंदर से एकदम से छुटकारा आपको उससे मिल जाएगा। जैसे बहुत टाइम से ना आप डर डर के जी रहे थे, हर चीज़ में आपको परमिशन की ज़रूरत थी, हर चीज़ में बोलने के लिए भी आप डर रहे थे। बहुत सारी ऐसी मुझे दिखाई दे रही है, जैसे जो रिलेशनशिप में भी आप थे ना, अपने पार्टनर से आप डर रहे थे, उनके घर वालों से आप डर रहे थे, खुद के घर वालों से आप डर रहे थे, बच्चों से आप डर रहे थे, जैसे हर किसी से आप डर ही रहे थे। तो अगस्त महीना ऐसा होगा ना, जैसे आप बोल्ड डिसीजन लेने वाले हो, बस लेने वाले हो,
कि यार मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं यहाँ से हट रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही, मैं यहाँ से हट रही हूँ। सामने वाले को बुरा लगे ना लगे, कामली आप उस चीज़ से निकल जाओगे, पर निकल ज़रूर जाओगे। और वो साहस, धैर्य कहाँ से आएगा पता नहीं। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो धैर्य का बांध किसी का टूट रहा है। जैसे नदी बहुत ज़्यादा, जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो जो बांध लगाया हुआ होता है, वो जो बॉर्डर, वो जो फिक्स करके रखा हुआ होता है कि एटलीस्ट वो नदी का पानी वहाँ पे फिक्स होके रह जाए, तो जैसे वो बांध भी टूट जाती है ना एक लेयर्स पे आके, जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है तो फिर बात ख़त्म। तो आपका कहीं ना कहीं पानी सर के ऊपर चला गया है, तो अगस्त महीने में आपका वो बम फूटेगा। मतलब कहीं ना कहीं या तो आप सामने वाले को थोड़ा सा एग्रेशन के साथ बता सकते हो अपनी डिसीजन, या फिर ऐसी कोई बोल्ड डिसीजन लोगे जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए कि भाई हमारा पत्ता कट। तो ऐसा बिल्कुल आपके साथ होने वाला है। और ट्रैवलिंग मुझे बहुत स्पेसिफिक दिखाई दे रही कि आप ये जो भी आपकी बोल्ड डिसीजन है उसमें प्लेस चेंज डेफिनेटली आ सकती है, उसमें ट्रैवलिंग कर सकते हो, आप सोलो ट्रिप पे जा सकते हो। अब बस आपको ना कुछ टाइम चाहिए अकेले रहने के लिए, और आप एक्शन लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हो। जैसे पास्ट में जो भी बेड़ियाँ, जो भी जंजीरें, जो भी चेन आपके पैरों में थी, आपके मुझे यहाँ पे ब्लड लाइन लिटरली दिखाई दे रही है। ब्लड लाइन हो गया, एंसेस्टर्स कर्स हो गया, आपके खुद के पास्ट टाइम में आपने जितनी भी कर्मास क्रिएट किया है, ख़राब कर्मास क्रिएट किया है, जैसे वो सडनली सब चीज़ें ना बस वो टूट रहा है, वो सारे कर्सेस टूट रही है, वो सारे बॉन्ड्स जो कॉर्ड्स बंधे हुए थे वो टूट रहे हैं। और वो टूटने के साथ साथ आप फ्री सोल की जैसे बस आप उड़ने के लिए रेडी हो आकाश में, आप तैरने के लिए मछली के जैसा रेडी हो पानी में, तो बस आप रेडी हो चीज़ों को करने के लिए। तो नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएगा, नए नए सपने आप बुन सकते हो, पुराने सपनों के लिए नई स्टेप्स आप ले सकते हो। नाइस, लेट्स सी। यस, अगस्त के महीने में कोशिश करना पास्ट के टाइम से अगर कोई भी पर्सन आए, आपका एक्स यानी कि आपकी अब जिनके साथ भी लव रिलेशनशिप में थे, अगर वो आए, फ़िलहाल अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आपने बिल्कुल उनसे कॉर्ड कटिंग कर लिया, बट सडनली अगर अगस्त के महीने में वो आपकी लाइफ में फिर से वापस आ रहे हैं एनी सोर्स, या फिर आपकी कोई भी पुराने फ्रेंड्स जिन लोगों के साथ आपका लिटरली बनता नहीं था और उनके साथ आपने कार्मा क्लियर कर लिया है, उनकी अगर फिर से वापसी हो रही है आपके लाइफ पे, इग्नोर करो, कॉर्ड कटिंग करो, उनके साथ में कोई रिलेशनशिप आपको नहीं रखनी है। लिटरली आपको ऐसा बन जाना है, ठीक है। अपनी इमोशंस, अपनी लॉजिकल माइंड का यूज़ करनी है, लॉजिकल बनो। अगस्त महीने में आपको एग्रेशन कम करो, लॉजिकल ज़्यादा बनो, प्रैक्टिकल ज़्यादा बनो, एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा बनो। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ रही है, जैसे पास्ट में ना बहुत लोगों ने आपकी यूटिलाइज़ किया, आपकी यूज़ किया है अपने ओन बेनिफिट्स के लिए। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, जैसे ऑफिस का पॉलिटिक्स हो गया, जैसे किसी ने आपको दोस्त बना लिया कि ये तो भोला बंदा है, इसको तो कुछ नहीं पता है, इसको दोस्त बना लेते हैं, और फिर उसने फ़ायदा उठाया, फिर उसने आपकी यूटिलाइज़ करके, जैसे होता है ना कंधे में बंदूक रख के किसी और के कंधे पे बंदूक रखने उसने चलाया हुआ है, तो जैसे आपके थ्रू उसने अपने लिए कुछ बेनिफिट्स को लिया है और आपको जैसे डिम किया है, आपको जैसे डाउन किया है। तो ये एक एग्जाम्पल था, कुछ भी हो सकते, फ्रेंडशिप में हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सो ऐसा जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में पास्ट में हुआ है उससे आप सीख लो, उसको लेके एग्रेशन मन में मत बनाओ, एग्रेशन के साथ बैठे मत रहो, या एक्ट करते टाइम बहुत ज़्यादा एग्रेशन मत शो करो। एग्रेशन जो है ना, वो जैसे बोलते हैं ना, जो पेड़ में फल फूल ज़्यादा होता है वो झुका हुआ रहता है, जो ज्ञान से भरा हुआ होता है वो झुका हुआ रहता है, जो खाली मटकी होती है उसमें अगर आप पानी डालोगे, मिट्टी डालोगे, उसमें कंकड़ डालोगे, उससे आवाज़ आएगी। तो जो
जिसमें नॉलेज नहीं है, जिसमें कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसमें अवेयरनेस नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, वो कुछ काम का नहीं होता। जैसे उड़िया में बोलते हैं गरजिला मेघा बरसे नहीं, राइट। मतलब जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है ना, बहुत ज़्यादा बिजली घड़कती है, तो बारिश होती नहीं है, सिर्फ बिजली होती है, सिर्फ थंडरस्टॉर्म जैसा ऐसे होता है, फिर बारिश चला जाता है। तो सिमिलर वे में आपको भी ग्राउंडिंग बननी है, एग्रेशन एंगरनेस को साइड में हटानी है, पर लॉजिकल बननी है। ज़रूरी नहीं है कि लॉजिकल बनने के लिए एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, या ज़रूरी नहीं है कि अपना ज्ञान को शो करने के लिए आपको वायलेंट होना ही पड़ेगा, ज़रूरी बिल्कुल नहीं। आप शांत होकर भी अपना ज्ञान को दिखा सकते हो, आप लॉजिकल माइंड का यूज़ करके अपने काम को बेहतर कर सकते हो, जिससे कि सामने वाला ऑटोमेटिकली चुप हो जाए। तो ज़्यादा बहसबाजी में मत पड़ना अगस्त मंथ में, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना, अपने देखो यहाँ पे ईस ऑफ वॉन्ड्स के साथ टू ऑफ वॉन्ड्स, आपकी जो भी प्लानिंग है ना वो बिल्कुल जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोग्रेशन, अगर आप देखो यहाँ पे एक प्रोग्रेशन है लिटरली। यहाँ पे फूल से स्टार्ट होके ईस ऑफ वॉन्ड्स एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स। साथ ही साथ यहाँ पे मैजिशियन के साथ मुझे मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही। तो कोशिश करना इस महीने में जितना हो सके मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को अपनाना। 369 टेक्निक्स अपना सकते हो, क्रिस्टल्स के थ्रू मैनिफेस्ट कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन म्यूज़िक आती है उसको सुनते सुनते मैनिफेस्ट कर सकते हो, सब्लिमिनल्स बहुत अच्छा है, वाटर अफर्मेशंस बहुत अच्छी है, मिरर वर्क मैजिकल, इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। मैंने खुद किया है मिरर टेक्निक, और जो वाटर अफर्मेशन होती है मैंने खुद किया है और मैं खुद करती हूँ, अभी भी करती हूँ, ये मेरे रेगुलर रूटीन में ऐड ऑन है। डू इट फॉर सेल्फ। अगर किसी को एडवाइस देनी है तब भी एडवाइस दो, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। एक ब्यूटीफुल सा मैसेज यहाँ पे आ रही है। अगर ग्रुप नंबर 2 आप लोगों को अगस्त के महीने में चांस मिल रहा है, या फिर चांस आप खुद ही क्रिएट कर लो, कुछ भी ना हो, कुछ भी सेलिब्रेशन ना हो, कुछ भी चीज़ें ना हो, आप खुद से ही तैयार हो जाओ। तो आप क्या कर सकते हो, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन सकते हो पर्टिकुलर डे में। कभी अगर मन किया तो ऐसा नहीं कि हर रोज़ आप पहन लो, कभी अगर मन किया तो अगस्त मंथ में बहुत अच्छा टाइम है। जैसे फ्राइडे को वीनस का दिन होता है, मंडे को जो है शिव जी का दिन होती है, मून का दिन होती है, मन का दिन होती है। तो उन सारे दिन में आप अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन सकते हो। बृहस्पतिवार को जो गुरुवार है उसको आप येलो ड्रेस पहन सकते हो। तो ऐसे डिफरेंट कलर्स का एक्सप्लोर करो, साथ ही साथ अपने आप को अच्छे से डेकोरेट करना शुरू करो। और इस महीने में अच्छा होगा अगर आप अच्छे अच्छे नेल पेंट लगाओ। अगर आप फीमेल हो, इवन आजकल तो मेल भी लगाते हैं, कोई इशूज़ नहीं है, तो आपको अगर लगानी है तो बिल्कुल आप लगा सकते हो। अगर आप फीमेल हो और आपको अपने बहुत टाइम से अपनी नेल का केयर नहीं किया तो आप मैनिक्योर कर सकते हो, घर में ही कर सकते हो, स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हो। अच्छी अच्छी नेल पेंट लगाओ, क्योंकि आपकी नेल पेंट जो है ना वो आपकी क्रिएटिविटी को ऐड ऑन करने में मदद करेगा। जैसे आज ही मैंने सोचा कि मैं नेल पेंट लगा दूँ, पर फॉर सम रीज़न वो चीज़ें नहीं हो पाई। बट यहाँ पे जो मैसेज आ रही है वो ये है कि आप नेल पेंट ऐड करो ताकि वो आपकी क्रिएटिविटी को और एनहेंस करे, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए तो ना फिर से जो है रिपीटिंग मैसेज यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली आ रही है क्रिएटिविटी का। अगस्त मंथ ऐसा है जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से एनहेंस होगी। तो जस्ट यूटिलाइज द टाइम। ये टाइम आपको क्रिएटिव होने के लिए बता रहा है। कुछ लोग ना ग्रुप नंबर, हालांकि मैं ये कार्ड लूँगी नहीं, बट कुछ लोगों ना ग्रुप नंबर 1 से यहाँ पे आए हुए हो, या फिर यहाँ से सोच रहे हो कि ग्रुप नंबर 1 में जाके थोड़ा सा देख लो, तो देख लो। अगर ऐसी दिमाग में आ रही है तो देख लो, ठीक है। यहाँ पे भी फुल कार्ड और यहाँ पे भी डबल कन्फर्मेशन यहाँ पे आया हुआ है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए करियर में नई शुरुआत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो करियर में अगर आप कोई भी नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे, बस आप कर डालो, एक्ट करो। आपको एक्ट करनी पड़ेगी, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको एक्ट करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा, तभी चीज़ें होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी क्या बोलता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि भाई सोचो, जो सोचोगे वही मिलेगा, उसके ऊपर एक्ट करो और फिर एक्सेप्ट करो कि मिलेगा, मुझे बस मिलेगा।
कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं, आपके पास ना कोई डोर्स ही ओपन नहीं। एक ही ऑप्शन रखो भाई, 1000 ऑप्शन बिल्कुल मत रखो, एक ही ऑप्शन रखो। और ऐसा सोचना कि जैसे घोड़े होते हैं ना, वैसे ही आपको सोचना है कि ये ऑप्शन मेरे पास आखिरी ऑप्शन है, इसके अलावा मेरे पास और कोई प्लान ए के अलावा मेरे पास और कोई प्लान बी, प्लान सी नहीं है, मेरे पास और कोई प्लान नहीं है। मुझे अगर लाइफ में कुछ करना है तो बस इस प्लान ए के साथ ही करनी, दैट्स इट। ब्रेक थ्रू, यही ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आ रही है, प्लीज़ इसको यूटिलाइज करो। मुझे एक फाइनल कार्ड लेना था जो कि मैं यही कार्ड लूँगी, क्योंकि आपके लिए जो वर्ड में से जो इम्पॉर्टेंट वर्ड आ रही है वो है ब्रेक थ्रू। जिसको जो मैनिफेस्ट करनी है कर सकते हो, अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने ब्लड लाइन के लिए। मैनिफेस्ट करना सीखो, किस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं उसको सीखो, उसके राइट टेक्निक्स को सीखो। अपने आप को फ्रीडम दो, अपनी बॉडी को फ्रीडम दो। अगस्त महीना ऐसा है कि जहाँ पे अगर आप एक ही जगह पे बैठे रहोगे तो आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाएगी। तो आपकी क्रिएटिविटी को एनहेंस करने के लिए आपको अपनी बॉडी को मूव करना होगा। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन के थ्रू आपको कनेक्ट होनी है, फ्लो के साथ आपको कनेक्ट होनी है, म्यूज़िक के साथ कनेक्ट होनी है, डांस के साथ कनेक्ट होनी है। भले डांस आता हो नहीं आता हो, म्यूज़िक सुनो और डू इट। अकेले ही करो, क्योंकि एंजल्स आपके साथ में है, टाइम आपका साथ दे रहा है, लक आपका साथ दे रहा है। लक क्या है? लक टाइम है। तो टाइम बेसिकली आपका साथ दे रहा है, सारे प्लैनेट्स आपके साथ दे रहे हैं। तो अब अगर आपने दुनिया के बारे में सोचा, अपनी डर के बारे में सोचा, तो फिर कुछ नहीं होगा आपका। ये अपॉर्चुनिटी आके फिर चला जाएगा आपके सामने से। हालांकि यहाँ पे जो दिखाई दे रही कि वो अपॉर्चुनिटी जाएगा नहीं, पर ये माइंड में भी आपको रखना पड़ेगा कि अगर मैंने टाइम को वेस्ट किया तो टाइम मुझे वेस्ट कर लेगा। तो मेरे पास क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे आगे बढ़ना है और फोर्स के साथ आगे बढ़नी है। और उस फोर्स को कंट्रोल करने के लिए मुझे अपनी बॉडी को मूव करने की ज़रूरत है। जितना हो सके फ्लो में आ जाना। हर रोज़ कुछ कुछ म्यूज़िक सुनो और डांस करो। नाइस। एक फाइनल मैसेज। वाओ, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है। आप बुद्ध कॉन्शियसनेस में जा रहे हो। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आप पीस के साथ कनेक्ट हो रहे हो। ओके, सो इस महीने में जब आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करो तो आप बुद्ध जी का कोई भी मंत्रा ले सकते हो, जैसे कि जो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, जैसे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, ओम मनी पद्मे हम, इन सब का यूटिलाइज करके अपनी मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप कर सकते हो। और जब भी मैनिफेस्टेशन हो उससे पहले अपने माइंड, बॉडी, सोल को थोड़ा सा मूव करो, क्लियर आउट करो। माइंड में क्या चल रही है उस चीज़ को ऊपर पूरा ध्यान रहना चाहिए आपका, यानी कि मुझे क्या चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, एकदम क्लियर कट। और आपका हार्ट, आपका माइंड एकदम से कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ठीक है। हार्ट कुछ बोल रहा है, माइंड कुछ बोल रहा है। जब मैनिफेस्ट कर रहे हो तब कुछ और ही सोच रहे हो, नहीं। 10 मिनट का मैनिफेस्टेशन टेक्निक करो तो सिर्फ और सिर्फ उस एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। इस कम्युनिटी का, इस फैमिली का मेंबर हो सकते हो। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई डी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है और बाकी के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली पिक्चर वाइज इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका भी ज़ोडिएक साइन जो है इस ग्रुप में आती है, लेट्स से आप लोगों के लिए अगस्त का महीना कैसे रहने वाली है, क्या गाइडेंसेस है अगस्त मंथ के लिए। सो यस, जिन्होंने भी इसको ज़ोडिएक साइन बेस सिलेक्ट किया है, अपनी सन साइन, मून साइन, रेजिंग या फिर नॉर्थ नोड के हिसाब से सिलेक्ट किया है, तो जो नंबर्स अवेलेबल है आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जो साइंस है, जो राशियां हैं, तो यहाँ पे जैसे कि नंबर्स अवेलेबल है 3, 7, 11, जो कि है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ठीक है। तो मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। तो जिन्होंने भी इसको सिलेक्ट किया है
कोई भी साइन के हिसाब से आप डेफिनेटली देख सकते हो। जैसे मैंने बोला, आप सन साइन, मून साइन, रेज या नॉर्थ नोड के हिसाब से देख सकते हो। पर अगर आपने इसको मून साइन के अकॉर्डिंग देखा, चंद्र राशि अगर आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंग देख रहे हो, तो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट होगा चीज़ें। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है अगस्त महीने के लिए। थैंक यू डिवाइन। ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए कुछ मुझे यहाँ पे जैसे रिसर्च कुछ सुनाई दिया। रिसर्च हो गया, कुछ स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड जैसे कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी, कुछ हिडन चीज़ें जो अब तक आपको समझ में या तो समझ में आया नहीं था। जैसे हम बोलते हैं कि माया जाल में पड़ के हमें सच्चाई दिखाई नहीं देती, तो जैसे आपको समझ में ही नहीं आ रहा था उस चीज़ का इम्पोर्टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोर्ड के एग्ज़ाम की बात कर रहे हो और एक बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है जो कि 1st स्टैंडर्ड 2nd स्टैंडर्ड में है, तो आप जिस इम्पोर्टेंस के साथ उस एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, उस स्टडीज़ की बात कर रहे हो, उसके बाद क्या पढ़ाई करनी है, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, किस तरह से सक्सेसफुल हो गए, ये सब चीज़ें उसकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं हुआ है उस चीज़ को समझने के लिए, राइट। तो या तो अभी तक आपकी टाइम नहीं आई थी इस चीज़ को समझने के लिए, या तो फिर आपको डिवाइन समझा रहा था पर कहीं ना कहीं आप इग्नोर करते जा रहे थे। समटाइम्स क्या होता है कि हम डर के वजह से सच्चाई को इग्नोर करते रहते हैं, बार बार इग्नोर करते रहते। एक्सक्यूज मी, मेरा थ्रोट चक्र यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ब्लॉक हुआ जब मैंने ये मैसेज आपको दिया, और ये कहीं ना कहीं मुझे डिवाइन की तरफ से एक यहाँ पे एक ये भी मैसेज आ रही है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अगस्त मंथ में अनफोल्ड होगा, वो डिवाइन के टाइम के अकॉर्डिंग होगा, डिस्टाइंड टाइम के अकॉर्डिंग होगा। उसको यहाँ पे बोलना सही नहीं है, ये एक मैसेज आ रही है, पता नहीं किसके साथ रेजोनेट होगा। सो येस, आई विल ब्रेक द मैसेज। तो अभी मैं उस मैसेज की तरफ फिर से नहीं जाऊंगी। ओके, सो लेट्स सी कि और क्या आप लोगों के लिए मैसेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ लोग मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रही है वो आप अब्रॉड जाने के लिए सोच रहे थे या फिर प्लेस चेंज। बेसिकली अब्रॉड मतलब ज़रूरी नहीं कि आप फॉरेन कंट्री ही जाओ पढ़ाई करने के लिए, पर आप जिस सिटी में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, उस सिटी या उस स्टेट से भी अलग, अपनी जन्मभूमि से थोड़ा सा अलग कहीं पे भी आप जाके जो है काम करोगे या स्टडीज़ करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए वो कर्म भूमि हो जाएगा, राइट। तो कुछ लोगों ने अगर पास्ट के टाइम में ये प्लानिंग किया था कि मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है, बाहर रह के पढ़ाई करनी है, स्टडीज़ करनी है, जॉब करनी है, करियर बिल्डअप करनी है, तो बेसिकली मुझे बाहर जानी है, अब इस प्लेस में मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मुझे बाहर जाना है। तो इस तरह से जिनका भी सोच था, जिनका भी कोशिश थी, वो कोशिश इस महीने में रंग लाएगा। आप अपनी स्टडीज़ को लेके, अपने करियर को लेके आप बाहर जा सकते हो। यस, कुछ लोगों का अगर वीज़ा अप्रूवल के लिए पेंडिंग था, पासपोर्ट में कुछ इश्यूज़ था, कुछ ना कुछ होके जो है क्या बोलते हैं उसको, फॉरेन ट्रैवल करने का जो प्लान था आपका, फॉरेन में जाके रहने का, पढ़ाई करने का जो प्लान था, वो चीज़ें नहीं हो रही थी, तो वो इस महीने में उसका कोई कंफर्मेशन हो सकती है, आप लिटरली जाके बस सकते हो, ठीक है। इवन मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही कि अगर आप पार्टनरशिप में हो, कपल हो, मैरिड कपल हो, और आप लोग कुछ सोच रहे थे कि मुझे फॉरेन टूर्स एंड ट्रैवल करनी है, बाहर घूमने के लिए जानी है, फॉरेन एक्सप्लोर करनी है, डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करनी है, और वहाँ पे जाके फॉरेन के साथ कुछ कनेक्टिविटी बढ़ानी है, वहाँ पे जाके करियर सेट करनी है, हमें बिजनेस करनी है, हमें मिलके कुछ करनी है। बेसिकली पार्टनरशिप में आप दोनों मिलके कुछ करने का सोच रहे थे, तो वो चीज़ें भी इस महीने में सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप प्लान कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो इस महीने में पोर्टल्स ओपन है, आप डेफिनेटली इसके लिए आगे बढ़ सकते हो। अगर आपका ऐसा एक थॉट पैटर्न था कि क्या मेरे लिए कोई सही पर्सन बना हुआ है इस लाइफ में, अगर आप अनमैरिड हो, पार्टनरशिप की तलाश में थे, और ये एक सवाल आपके दिमाग में बार बार घूम रहा था कि क्या मेरे लिए कोई सही पार्टनर है, तो यस, आपके लिए है।
और इस महीने में आप इस चीज़ को फील कर पाओगे। मुझे यहाँ पे लिटरली सोलमेट, कार्मिक सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। देयर इज़ हाई चांसेस कि अगर आप ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर आप डिज़र्व करते हो, तो डेफिनेटली डिवाइन आपको उस चीज़ में सपोर्ट करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ये जो जस्टिस का कार्ड है, ये लिटरली दिखा रहा है कि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। तो ऐसी जो भी पर्सन आपके क्राइटेरिया वाइज या आप जिस भी पर्सन को इमेजिन करके मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो पर्सन आपके लिए अवेलेबल है। पर ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्ट्रियस चीज़ें जो आ रही है ना, आपको थोड़ा सा गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, या तो एस्ट्रोलॉजी, या तो न्यूमरोलॉजी, या तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू जाना, अपने रिलेशनशिप को समझना। ये जो भी मैसेज आ रही है ना, ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ अनमैरिड हो, पार्टनरशिप की तलाश में हो तभी हो सकती है। अगर आप मैरिड हो और फिर भी आपकी कोई इश्यूज चल रही है, अगर आप सोच रहे थे कि अरे जब मैरिज फिक्स हुआ, जब मैरिज हुआ तो बहुत टाइम तक बहुत अच्छा चल रहा था, अभी सडनली क्यों चीज़ें ख़राब हो रही है, टाइम के साथ कैसे प्यार कम हो गया, टाइम के साथ कैसे हमारी रिलेशनशिप चेंज हो गई, क्यों चेंज हो गई, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें नहीं मिलता है। तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू, PLRT के थ्रू जा सकते हो, आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू जा सकते हो, अपनी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, किसी भी थ्रू के, किसी भी स्पिरिचुअल डिविनेशन टूल के थ्रू जाके आप इस चीज़ को पता कर सकते हो। तो आपके लिए गाइडेंस बहुत हद तक इस महीने में सजेस्टेड किया जा रहा है कि जो यहाँ पे जो एक मैंने स्टार्टिंग में स्टडीज़ की बात की ना, डीपर रिसर्च की बात की, डीपर नॉलेज की बात की, वो उसके बारे में है। ये जो भी मैसेज अभी दिया है वो उसी के साथ कनेक्टेड बैठ रहा है कि इस महीने में अगर आपकी कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठ रहे हैं तो उसका सल्यूशन ढूंढना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपके लिए मेंटोर अवेलेबल है इस महीने में, तो ये बहुत अच्छा साइन है कि मेंटोर अवेलेबल है, पोर्टल ओपन है, तो अपने क्वेश्चंस का आंसर लो, कन्फ्यूजन्स में मत बैठो। PLRT के थ्रू आप जब जाओगे, आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू जब आप जाओगे, जब आप गाइडेंसेस लोगे प्रॉपर प्रोफेशनल पर्सन से, तो उनकी रिसर्च, उनकी नॉलेज, उनकी आध्यात्म, उनकी ज्ञान, वो आपको बहुत इंसाइट्स देगा, बहुत कुछ चीज़ें आप क्लियर आउट हो जाओगे। कन्फ्यूजन जब हट जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये तकलीफ मेरे लाइफ में क्यों आ रही थी और उसको सोल्यूशन के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ पे चुप होना चाहिए, कहाँ पे बोलना चाहिए। डेफिनेटली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कर ही रहे हो, पर मुझे यहाँ पे जो वर्ड सुनाई दे रही है, मैजिक, साइकिक, जो भी साइकिक वर्ड के साथ कनेक्शन फील कर रहे हो, जो भी साइकिक पर्सन्स को जानते हो, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग साइकिक रीडिंग है। साइकिक यानी कि हमारी जो दिमाग है, थर्ड आई चक्रा है, हमारी जो साइकोलॉजी है, उसको जो पढ़ते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो भी वही काम करते हैं, काउंसलर होते हैं, वो भी वही काम करते हैं, हमारी साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। लेट्स सी ये कार्ड आई थिंक 2 ग्रुप्स में आया है और ये थर्ड ग्रुप है जो कि ये कार्ड यहाँ पे भी आया हुआ है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली गाइडेंस आ रही है कि आपकी मैरिज लाइफ में अगर ट्रबल चल रहे हैं, अनमैरिड हो, मैरिड हो, जो भी है सिचुएशन पर ट्रबल चल रही है, तो आपको डेफिनेटली गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। अगस्त मंथ में बहुत ज़रूरत है आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना, साथ ही साथ अपने पास्ट लाइफ में जाके चीज़ों को समझना, जानना क्या है, क्यों है, बेस को समझना, फिर मैनिफेस्ट करना, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन एक रॉन्ग बेस के ऊपर हो रही है, बेस फाउंडेशन ही सही नहीं है। आप यहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हो, 3-4 बंगला बना दिया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया, सब कुछ बना दिया, और उसके ऊपर पता नहीं कितनी सारे डेकोरेशन कर दिया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर दिया, फर्नीचर ला लिया, सब कुछ कर लिया अपने घर का, पर फाउंडेशन सही नहीं है, वास्तु सही नहीं है घर का, क्या ही फ़ायदा है ना। फाउंडेशन सही होना चाहिए, बेस सही होना चाहिए, वो घर का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, जो उसका रूट है, वो सही होना चाहिए, हमारी जो वास्तु है वो सही होनी चाहिए। उसके ऊपर आप बिल्डिंग बनाओगे तो वो सालों साल टिकेगा और आपको जन्नत का एहसास दिलाएगा, आपको ग्रोथ दिलाएगा, खुशियाँ दिलाएगा। तो ये महीना नहीं है कि आपस में लड़ाई झगड़ा करके चीज़ों को और भी ख़राब करने का। इस महीने में जितना पॉसिबल है रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में कोशिश करना कि आप उसकी सल्यूशन की तरफ बढ़ो। इसके लिए आपके पास मौजूद है, गाइडर मौजूद है, बट आपको सर्च करने की ज़रूरत है इस गाइडर की तरफ। ये जो भी गाइडर है ना, इनकी तरफ आपको पहुंचना है। ये एक ट्रैवल, एक जर्नी है,
ये एक जर्नी है, इसको आप मैनिफेस्ट करो। ये जो गाइडर मौजूद है आपकी लाइफ में, जो आपको क्लैरिटी देगा, जो आपकी लाइफ में मेंटोरशिप का काम करेगा, बेसिकली सोल्यूशन की तरफ आपको लेके जाएगा, उसको आप मैनिफेस्ट करो कि मैं अपनी लाइफ में एक मेंटर, एक गाइडर को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, और फिर उसके थ्रू आपको बहुत सारे सोल्यूशंस मिल जाएगा, आंसर्स मिल जाएगा। एक बार आंसर मिला तो बस आप फिर उसके बाद घोड़े की तरह भागोगे। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 के लिए और क्या मैसेज है। अगर आपको पता ही नहीं है ट्रैक क्या है, आपको कहाँ पे दौड़नी है, कहाँ पे प्रतियोगिता हो रही है, कहाँ पे कंपटीशन हो रही है, कहाँ पे मुझे पार्टिसिपेट करनी, कुछ भी नहीं पता, तो आपको एक गुरु, एक मेंटोर, एक टीचर, एक गाइडर, एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगा। ऐसे ही जंगल में भटकते रहोगे तो कहीं पे नहीं पहुंच पाओगे, गोल 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 एक ही सर्कल में घूमते रहोगे और फिर समझ में भी नहीं आएगा क्या चल रही है, भूल भुलैया। तो इसको मैनिफेस्ट करो कि मुझे एक गाइडर की ज़रूरत है, मुझे एक पर्सन की ज़रूरत है जो मुझे रास्ता दिखाए। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 के लिए अगस्त का महीने में और क्या मैसेज है। ये महीना है ना, बस रिसीव करने का महीना है, तो आप जितना हो सके देखो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये महीना रिसीव का महीना है। बहुत इमोशंस, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाई दे रही। स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, ये बहुत अच्छा साइन है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आपको समझ में आएगा ना, तब इस रीडिंग का महत्व आपको समझ में आएगा। तब आप समझोगे कि अच्छा ये क्या बता दिया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विजन्स आपके क्लियर होंगे। कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे लिटरली साइकिक बन रहे हो ऐसा दिख रहा है। आप मैनिफेस्टर बन रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कुछ काम कर रहे हो, कुछ उसको अपनी प्रोफेशन में चेंज करो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। बहुत लोगों का डेथ एंड रीबर्थ का प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो। इमोशंस बहुत रहेगा इस महीने में, अगस्त का महीना। पानी पीना, ज़्यादा पानी पीना, क्योंकि आपके लिए ज़रूरत है। ये महीने आपके अंदर की फायर और वाटर एक दूसरे के साथ मिलेंगे और एक दूसरे को अपोज भी करेंगे। देखो यहाँ पे क्या मैसेज आ रही है। एक तो मैसेज यहाँ पे बहुत क्लियर है कि आपको कुछ इंसाइट्स दिखेंगे, कुछ क्लियर वॉन्ट्स, जैसे कुछ चीज़ें, कुछ विज़न आना, कुछ समझ में आना, पर्दा हट जाना, कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग लिटरली प्रोफेशन में चेंज कर रहे हो, कुछ लोग लिटरली सीख रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, साइकिक रीडिंग्स कैसे होते हैं वो सीख रहे हो। दूसरा, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग। कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये क्यों है, वो क्यों नहीं, वो क्यों है, ये क्यों नहीं है। वो क्वेश्चन पूछते पूछते कुछ लोग यहाँ पे साइलेंट की एनर्जी को एक्सप्लोर करें, ज़ेन की एनर्जी को, यानी कि ट्रांसेंडेंट की एनर्जी को। एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंट, बाहर की कोई शोर शराब आपको कुछ नहीं समझ में आ रही है, सिर्फ अंतर मन की कुछ सवाल है जिसकी जवाब आपको ढूंढनी है। बहुत डीप रीडिंग हो रही है, मुझे समझ में आ रही है, बट यही है आपकी मैसेज, यही है जो कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा, पर अगस्त मंथ के दौरान आपको समझ में आएगा। आपकी खुद की कुछ प्रैक्टिकल डिसीशंस, कुछ आपकी लॉजिकल माइंड और आपकी इमोशनल माइंड समझ में आ रही है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती है। फायर और वाटर दोनों एक साथ एक ही जगह पे नहीं रह सकते, या तो फायर रहेगा या तो वाटर रहेगा। पानी आग को बुझा देता है, तो एक साथ में दोनों नहीं रहेंगे, पर अगस्त महीने में ये दोनों साथ में आ रहे हैं। तो आपकी अंदर जैसे कुछ खलबली मचेगी, पेट में जैसे कुछ चूहे दौड़ेंगे, कुछ तो लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या लग रहा है, बट ये स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस, एक पार्ट है, जो कि आपको कुछ आपकी अभी तक की बिलीफ सिस्टम है, कुछ अगस्त मंथ में समझ में आएगा कि ये मेरा बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, अभी तक जो मेरा बिलीफ सिस्टम था उसके ऊपर मैं सवाल क्यों उठा रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में उठेंगे, और उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है एक मेंटर जो आपको राइट राह, राइट पाथ दिखा दे। नाइस।
बस मैनिफेस्ट करो एक सही मेंटोर का, एक सही गाइडर का, डिवाइन की एनर्जी को मैनिफेस्ट करो। बाकी सब चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन से हो रही है। तो कुछ लोगों के ऊपर सैटर्न की प्रभाव है, जैसे एक्वेरियस साइन के लिए भी ये रीडिंग हो रही है, राइट। तो एक्वेरियस साइन का जो है वो उनका 3rd फेज चल ही रहा है 7.5 का, वो तो सबको पता ही है, मून साइन। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी होगी, कुछ नई शुरुआत होगी। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली आपकी बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होगा एक दूसरे के अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा लगेगा, पर चेंज होगा। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ शेयर कर सकते हो, और आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस कम्युनिटी का, इस फैमिली का मेंबर बन सकते हो। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बाकी के सारे डिटेल्स, कौन सा सर्विसेज अवेलेबल है, क्या है, वो सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना। टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली पिक्चर वाइज इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, या फिर अगर आपका सन साइन, मून साइन, रेजिंग या फिर नॉर्थ नोड इस ग्रुप में आती है, सो लेट्स सी। और बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि अगर आपका मून साइन या फिर आपका चंद्र राशि इस साइन में आती है, इस ग्रुप में आती है, तो आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट होगा, ठीक है। नहीं पता है तो आप किसी भी साइन के साथ, जिसके साथ भी आप रेजोनेट फील करते हो, यू कैन गो विद दैट। और नॉर्थ डायरेक्शन हमारा जो 4, 8 एंड 12 है, उसके लिए रीडिंग होने के लिए जा रही है, उस ग्रुप के लिए, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ठीक है। सो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। चलिए देख लेते हैं अगस्त मंथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंसेस है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 4, यहाँ पे आपकी कोई इल्यूज़न ब्रेक हो रहा है, कोई फैंटेसी यहाँ पे मुझे ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रही है। कोई डे ड्रीमिंग आप कर रहे थे, कोई ऐसा ख्वाब जो शायद आपको ऐसा लगा कि वो पूरा हो जाएगा, बट वो समहाउ नहीं हुआ, दैट बिकॉज ऑफ कि आपकी सोल की जर्नी वो नहीं है, आपने कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में चले हो। ऐसा एक मैसेज आ रही है, मुझे नहीं पता ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा, बट यस, अगस्त मंथ में वो चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड होने वाली है। कौन सी वो डे ड्रीमिंग है, कौन सी वो इल्यूज़न है, कौन सा वो फैंटेसी है जो शायद रियलिटी में वो संभव ही नहीं है, पर आपने अपने दिमाग में उसका एक ड्रीम पिक्चर बना के रख दिया था, और उस राह को पकड़ने के लिए, उस चीज़ को, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए लगे हुए थे, जबकि वो ड्रीम सिर्फ आपका सपना था। देयर इज़ नो ट्रूथ इन दैट, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। आपके मन को आपने जैसे गलत राह पे चलाने की कोशिश भी किया, और उसको इस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश किया कि उसने गलत को सही मान लिया। ओके, नाउ अगस्त मंथ में यहाँ पे मुझे एक और गाइडेंस आ रही है कि आपकी, अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हो या इन जनरल आप रिलेशनशिप में हो, आपके पास आपके पार्टनर की मौजूदगी है, सो कोई डिस्टेंस आ सकती है उनके बीच में। ये कोई स्पिरिचुअल इंटरवेंशन भी हो सकती है, प्लस ये कोई कर्मा भी हो सकती है। आप लोगों की, आप दोनों के बीच में, ये रिलेशनशिप के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ सकता है। अब मुझे नहीं पता कि ये थर्ड पार्टी मेल है, फीमेल है, लव ट्रायंगल जो होती है वैसा कोई सीन है, या फिर
फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स है, बट वो मैनिपुलेट करने की, यहाँ पे मुझे मैनिपुलेशन बहुत स्ट्रांगली जो है वर्ड आ रही है। कोई ना कोई आपके पार्टनर को और आपको गलत राह दिखाने की कोशिश करेगा अगस्त मंथ में। तो कोशिश करना कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ना करो तो बेहतर है अपनी रिलेशनशिप में। अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों के बीच में, तो कोशिश करो खुद से सॉर्ट आउट करने की, खुद से समझने की, या फिर कोई काउंसलर के थ्रू जाओ जो आपकी इस इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करे। यहाँ पे ऐसे भी डर मुझे दिखाई दे रही है कि जो सिर्फ आपकी, जैसे फर्स्ट वाला जो मैसेज था कि खुद की डे ड्रीमिंग हो गया या खुद का फैंटेसी हो गया, आपने कुछ वर्ल्ड बना दिया अपने मन में और उसी के पीछे आप भाग रहे थे जबकि उसकी कोई सच्चाई नहीं थी। सिमिलरली आपकी अंदर की कोई डर अगस्त मंथ में उस चीज़ का भी आपको सामना करने को पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की डर है। रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, करियर को लेके हो सकती है, स्पेसिफिकली मुझे इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ दिखाई दे रही है। तो इमोशंस यहाँ पे थोड़ा सा अप डाउन हो सकती है, पर जो भी है वो ना कहीं आपके मन की बहम भी हो सकती है। जो भी थर्ड पार्टी का यहाँ पे मैसेज आया था, ऐसा भी हो सकती है कि कुछ लोगों की लाइफ में लिटरली किसी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, वहीं पे कुछ लोगों की लाइफ में ये सिर्फ उनका बहम है। जैसे आप लोगों को ना शक करने की, डाउट करने की एक आदत पड़ गई है, तो इसका प्लैनेटरी मूवमेंट के साथ भी कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो नक्षत्र कुंडली है, आपकी जो बर्थ चार्ट है, नवांशा चार्ट है, कहीं ना कहीं पे ट्रांजिट चार्ट है, कहीं ना कहीं पे प्लैनेट्स की कोई मूवमेंट हो रही है, राहु केतु की कोई मूवमेंट हो रही है, सैटर्न की कोई मूवमेंट हो रही है, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ हो रही है जिसकी वजह से आपके अंदर वो इल्यूजन क्रिएट होगा। तो कोशिश करना अपने आप को थोड़ा सा क्लियर आउट रखने के लिए, कम्युनिकेशन क्लियर करने के लिए, आपके मन का जो डर है ना, वो डर बहुत बड़ा रूप का मैनिफेस्टेशन बन जाता है। तो आप अगर अच्छी चीज़ें सोचोगे, अच्छी चीज़ें समझोगे, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, तो वही अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। अगर आप गलत के बारे में सोचे जा रहे हो, गलत के बारे में मतलब समझे जा रहे हो, उसी के बारे में ही आप दिन रात सोच रहे हो, तो वही चीज़ें मैनिफेस्ट होगी आपके लाइफ में। लेट्स सी और क्या है। ग्रुप नंबर 4, आप लोगों के लिए कोई ट्रैवलिंग भी यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। जैसे मुझे ऐसे वो ताजमहल दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर पॉसिबल है तो आप लोग नॉर्थ के डायरेक्शन में जाओ, आप दिल्ली जाओ, वहाँ पे ताजमहल घूमो, अपने पार्टनर के साथ घूमो। ये बहुत एक अच्छा फ्रेश वाली मैसेज मुझे आ रही कि अपने पार्टनर के साथ या सोलो ट्रैवल में या फैमिली के साथ आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो और हिस्ट्रिकल प्लेसेस में ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। मैं बस यहाँ पे एक चीज़ें बोलूँगी कि अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। खराब चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, वही खराब होगा। आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड जो है ना वो बढ़ रही है, मैनिफेस्टेशन की स्पीड बढ़ रही है। और जैसे कि मैंने फर्स्ट 3 ग्रुप में भी ये चीज़ें शायद मैंने मेंशन किया है, जितना मुझे याद आ रही है। मुझे नहीं पता है कि कहीं पे अगर स्किप हो गया होगा, बट हाँ जितना मुझे पता है मैंने मेंशन किया है कि जो हमारी प्लैनेट्स है वो बहुत अभी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। 2025 में भी आप सबको पता होगा कि 3-4 बड़े प्लैनेट्स जो है उन्होंने भी अपनी पोजीशंस चेंज किया। अभी रिसेंटली हमारा जो लायंस गेट पोर्टल है वो भी ओपन अप है। तो मैनिफेस्टेशन की स्पीड अप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए वाटर थेरेपी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप वाटर के थ्रू या कलर्स के थ्रू बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अपने आप को ना अच्छे कलर, जब भी आपकी मन आप डिम फील करो, आप डाउन फील करो, आप डम फील करो, आपको कभी भी ऐसा लगे, डर लगे, भय लगे किसी भी चीज़ को लेके, कुछ चीज़ को, कोई रिलेशनशिप को खोने से, जॉब को खोने से, कोई पोजीशन को खोने से, किसी भी चीज़ में अगर आपको डर लगे, तभी उसी समय अपने आप को इन्वॉल्व करो। अच्छे ड्रेसेस पहनो, अच्छे परफ्यूम्स लगाओ या डिओ लगाओ, अच्छे से फ्लावर्स खुद को गिफ्ट दो, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, किताबें पढ़ो, अच्छी जूसेस बना के पियो, डिटॉक्स वाटर बना के पियो, अच्छे खाना बना के खाओ। तो जैसे ना अपने मूड को थोड़ा सा रिफ़्रेश करो, उसको थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग एनर्जी दो।
सन के साथ बैठ के बात करो, सनलाइट को एंजॉय करो, मून लाइट को एंजॉय करो। जब भी आपको ऐसे डर फील आए, अंदर से घबराहट लगे, तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही कि अपने आप को कलर्स के साथ इंट्रोड्यूस करो, पानी के साथ इंट्रोड्यूस करो। पानी के साथ आप अच्छी खासी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। तो क्योंकि 9 ऑफ कप्स जो है ना, वो मैनिफेस्टेशन का कार्ड ही माना जाता है। तो आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसको जो है डायरेक्शन दे सकते हो। और अभी देखो यहाँ पे 88 की भी ऊर्जा यहाँ पे अवेलेबल हो रही है, जो कि कार्मिक नंबर भी हो रही है। साथ ही साथ लायंस गेट पोर्टल की भी यहाँ पे फिर से बात करी। तो आप जो है ना, लायंस गेट पोर्टल अभी भी ओपन है। वो 26 जुलाई से लेके वो जो है 12-13 अगस्त तक वो चीज़ें ओपन अप ही रहेगी। तो आप हर दिन कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, पानी के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो। अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में, अच्छी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। मंडेला आर्ट भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए थेरेपी में कलर्स आ रहे हैं, आपके लिए वाटर थेरेपी आ रही है, और आपके लिए मंडेला आर्ट यानी कि कोई भी पेंटिंग का फॉर्म आप ले सकते हो। मंडेला आर्ट अगर पता है वो कर सकते हो। जो भी आपको पेंटिंग पता है, कलर्स आपके पास अवेलेबल्स है, तो वो कलर्स के थ्रू आप कुछ ना कुछ करते रहो। आप इसके थ्रू बहुत अच्छे से आपकी एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव से आप अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक दिखाई दे रही है, पर ये जो ट्रैवलिंग है ना, वो कोई पर्पस की वजह से मुझे दिखाई दे रही है। जैसे स्टडी के लिए कहीं पे ट्रैवलिंग करना, या तो फिर बिजनेस के पर्पस से, काम के पर्पस से कहीं ना कहीं ट्रैवल करना, या सिंपली जो है रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा आप घूमने फिरने कहीं पे चले जाओ। पर वो जो भी आप रिफ्रेशमेंट के लिए जाओगे, वो लिटरली आपकी करियर में शिफ्ट लाएगा। अरे बाबा रे, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे किसी के लिए मुझे गाइडेंस आ रही है। ये मैसेज सबके लिए नहीं है। आप अपने ड्रीम पार्टनर को अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये बड़ा अच्छा टाइम है, आप बिल्कुल मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में बिलीव है, आप अपने लिए करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आपके लिए वो पोर्टल ओपन है। पर फैंटेसी की वर्ल्ड में मत रहना, फैंटेसी की वर्ल्ड में मत रहना, या डे ड्रीमिंग में मत रहना कि मेरे लाइफ में वही होगा जो मैं चाहूँगा या जो मैं चाहूँगी, मैं जो मैनिफेस्ट करूँ वही होगा। मैनिफेस्टेशन में ओपन अप रखना। अगर आपके पास कोई पार्टनर मौजूद नहीं है, अगर आप सिंगल हो, कंप्लीटली सिंगल हो, कोई मैरिज में नहीं हो, कोई पार्टनरशिप नहीं है, तो ओपन अप रखो अपने आप को। सिर्फ ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में अपने आप को बंद मत रखो। ओपन अप रखो कि जो डिवाइन मुझे देगा वही मेरे लिए सही पार्टनर है। क्योंकि हम किसी के साथ भी कनेक्टेड होते हैं ना, हमारा कर्मा कनेक्टेड होता है, तभी हम उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। और इस लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम हम नहीं कनेक्ट हुए हैं, पिछले टाइम से हम कनेक्ट होके आ चुके हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, हमारे जो भी ब्लड लाइन है, और हमारा जो पार्टनर है, यानी कि जिससे हमारी शादी होने वाले। पैदा होते ही तो हम शादी नहीं करते, तो जिसके साथ हमारी शादी होगी, जिसके साथ हमारी कार्मिक बॉन्डेज उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तभी तो कर्मा रिलीज होगा ना। अगर आप फ्री सोल हो, अगर आप फ्री विल के साथ काम कर रहे हो, तो बात अलग है। उन केसेस में ट्विन फ्लेम हो गया, सोलमेट हो गया, या जो भी है, उसके साथ आपका बहुत ज़्यादा कर्मा कनेक्टेड नहीं होता। आप दोनों मिलके कुछ सोल पर्पस, कुछ अर्थ मिशन को साबित करने के लिए यहाँ पे आते हो। रेस्ट अदर सारे केसेस में कार्मा ही कनेक्टेड होती है। और मैरिज में बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मा होती है, तभी तो वहाँ पे सफरिंग्स होती है, तभी तो वहाँ पे लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। तो जिसके साथ भी आपका कर्मा कनेक्टेड होगा, उसके साथ डिवाइन आपको मिला देगा। तो वो डे ड्रीमिंग में मत बैठ जाना कि मुझे मैनिफेस्ट करनी है अपनी ट्विन फ्लेम को, अपनी सोलमेट को, वही मेरे लिए बेस्ट है, और वैसे पर्सन आएगा तभी मैं बहुत खुश रहूँगा या रहूँगी, ये सब मत करना। और अगर आपके पास पार्टनर मौजूद है, अगर आप मैरिड हो, पता है, आपने गाइडेंस लिया है कि कुछ दिक्कतें आ रही है, पर ये लास्ट लॉन्ग है, इन दैट केस अब अपने और अपने पार्टनर की अच्छी रिलेशनशिप की कामना कर सकते हो, उसके साथ ही आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। देखो गाइडेंस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रही है। आपको किसी से तो गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। अपने मन से कुछ भी मत सोच लेना कि जैसे मैंने बोला कि वो जो ट्विन फ्लेम
फैंटेसी वाली वर्ल्ड से आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है कि कुछ भी चीज़ें ऐसे सिर्फ बैठे बैठे सपने देखने से चीज़ें नहीं होती। तो अपने माइंड से ये इल्यूजन को हटाओ, अपने माइंड से ये अननेसेसरी क्लटर्स को हटाओ, तभी जो सही चीज़ें आपके लाइफ में आना चाहते हैं वो सही पार्टनरशिप, सही लोग आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो मांगोगे डिवाइन आपको वही देगा, क्योंकि आपको सिर्फ उतना पता है जितना आपकी अभी तक की एक्सपीरियंस है। दैट्स इट। डिवाइन को आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ पता है, तो वो आपको सही ही देंगे जो भी देंगे। जितना भी अच्छा एक्सपीरियंस हो, जितना भी ख़राब एक्सपीरियंस हो, वो आपकी लाइफ में ज़रूरी है, तभी डिवाइन आपको दे रहे हैं। यहाँ पे मैरिज बहुत स्पेसिफिक मुझे आ रही है, रैदर देन करियर मुझे मैरिज बहुत स्पेसिफिक दिखाई दे रहे हैं। जो भी पर्सन्स यहाँ पे देख रहे हैं उनके दिमाग में, दिल में वो चीज़ें हैं कि एक सही पार्टनरशिप को वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, इस महीने में ऐसा भी हो सकती है कि आप लोग कोई मैरिज ब्यूरो, कोई साइट, जो मैचिंग साइट्स होती है उसके थ्रू भी कुछ पर्सन के साथ मिलो, लिटरली आप मिलो, ऐसा भी हो सकती है। बट आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई मेंटोर अवेलेबल है, कोई गुरु अवेलेबल है, तो उनसे आपको गाइडेंस लेनी है, ठीक है। या तो फिर अपनी पेरेंट्स, अपनी ग्रैंड पेरेंट्स जो भी है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास एक्सपीरियंस है लाइफ की, जिनको भी आप मानते हो अपने लाइफ में एज अ मेंटोर, उनसे आप डेफिनेटली ऐसा। कुछ लोग अपनी सिस्टर को, अपने ब्रदर को अपने मानते हैं मेंटोर, तो उनसे भी आप ले सकते हो। टीचर को मानते हैं मेंटोर। फाइनल कार्ड, यस। इस महीने में ये सब करना बिल्कुल आपको बंद करना होगा कि इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, इसके लाइफ में कितना कुछ ने अचीव कर लिया, उसके लाइफ कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा पार्टनर उसको मिला है, इसके लाइफ में कितनी अच्छी जॉब है, उसके लाइफ में कितना अच्छा फैमिली है, फैमिली सपोर्ट है, मनी है। ये सब करना बंद करो। ये महीना कंप्लीटली अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करो। आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका सोल बहुत स्ट्रेसफुल की एनर्जी में है, बहुत स्ट्रेसफुल की एनर्जी में, जबकि यहाँ पे ईस ऑफ वॉन्ट्स और 8 ऑफ वॉन्ट्स के साथ बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। और मेन कार्ड तो 9 ऑफ कप्स, क्या ही बोलना, बहुत अच्छे आउटकम्स आपके लिए मौजूद है। पर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपके खुद के अंदर का है। वो चीज़ें जब देखो, इसी के नीचे आपको एम्प्रेस कार्ड मिल जाएगा, इसी के नीचे आपको नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड मिल जाएगा। तो बहुत सारे करियर में ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, या करियर में कुछ ना कुछ शिफ्ट आना, करियर में मूवमेंट आना, वो चीज़ें दिखाई दे रही है। पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ आना दिखाई दे रही है। पर उसके लिए आपको अपने भय से, अपने डर से बाहर निकलना होगा, अपने इल्यूजन से, अपने डे ड्रीमिंग से बाहर निकलना होगा। आपके अंदर की डर जो है ना, आप बार बार दूसरों के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो, नहीं हो सकता। हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी का सोल का डिज़ायर अलग है, हर किसी की कर्मा अलग है, सब चीज़ें अलग अलग है, हर किसी की डेस्टिनी अलग है। तो कंपेयर करना बंद करो, अपने आप को अननेसेसरीली बर्डन देना बंद करो। यहाँ पे ना कोई बाहर का पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ आपकी माइंड और आपका बॉडी इन्वॉल्व है। यहाँ पे जितना हो सके अपने माइंड और बॉडी को मूव करना शुरू करो। सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक से नहीं होगा, आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ब्रीदिंग टेक्निक्स, माइंड के लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स, अपनी प्राण शक्ति के लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, और बॉडी के लिए योगा एक्सरसाइजेस डेफिनेटली आपको इस महीने हाईली रिकमेंड किया जा रहा है। मैं तो बोलूँगी कि 100% रिकमेंड किया जा रहा है। अगर अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करनी है और बुरी चीज़ों से बाहर निकलनी है तो फिजिकल एक्टिविटी मस्ट, सिर्फ मैनिफेस्टेशन से नहीं होगा, फिजिकल एक्टिविटी मस्ट, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा है, और थोड़ा सा खुश रहना शुरू करो, खुश रहो। आई नो कि जब प्लैनेट्स आपकी सपोर्ट में नहीं होते, आपकी कर्मा रिलीज का प्रोसेस होती है, टाइम टफ होती है, तो आप खुश नहीं रह पाते। कोशिश तो कर सकते हो ना, कोशिश कर सकते हो। भाई नींद नहीं आ रही, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं। नींद से पहले फ़ोन को अपने आप से थोड़ा सा दूर करना, इंटरनेट को बंद कर देना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, बुक्स पढ़ना। बहुत सारे बुक्स नहीं होगा आपके पास, 1-2 बुक्स तो होगा, वो पढ़ सकते हो। वो भी नहीं है, किसी के पास से मांग के पढ़ लो। अच्छी मैगजीन्स कम रेट में मिलती है, वो खरीद के पढ़ लो। न्यूज़पेपर में से कोई अच्छी आर्टिकल्स आया, कुछ अच्छा हिस्ट्रिकल टॉपिक आया तो वो पढ़ लो। अच्छी चीज़ें पढ़ना शुरू करो। सोने से पहले थोड़ा सा ब्रीदिंग टेक्निक करो। वो नहीं पता है तो किसी से सीख लो, सीखने के बाद फिर खुद करना शुरू करो।
पूरा दिन भर में अच्छे से पानी पियो, थोड़ा सा एक्सरसाइजेस करो तो नींद आ जाएगा ऑटोमेटिकली। थोड़ा सा प्रेयर करो, मंत्रा चैंटिंग्स करो, नंगे पैर घास में थोड़ा सा घूमो तो नींद आ जाएगा। हम कोशिश ही नहीं करेंगे और सिर्फ एक्सक्यूज़ देंगे तो चीज़ें नहीं होगी। यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है। और मेरा जो रीडिंग का टॉपिक, मेरा जो रीडिंग का प्रोसेस है वो मेनली फोकस्ड ऑन गाइडेंस है। मैं कभी भी यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं लिखती, प्रेडिक्शन नहीं बताती, मैं हमेशा गाइडेंस बताती हूँ, क्योंकि ये गाइडेंस ही है जो कि हमारा डे टू डे लाइफ को बेहतर बनाती है, हमारे लाइफ को बेहतर बनाती है। प्रेडिक्शन क्या है? प्रेडिक्शन तो आज हम करते हैं, किसी को नहीं पता। आज मैं कुछ प्रेडिक्शन करूँगी, हो सकता है कल आप चेंज हो जाए, क्योंकि आपने अपनी कर्मा चेंज कर लिया। समझ में आ रही है? तो ये गाइडेंस है, इसको डिवाइन गाइडेंस की तरह ही समझो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ, और सब्सक्राइब कर सकते हो, इस चैनल का मेंबर बन सकते हो, इस कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हो। और यस, मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में। टेक केयर, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। बाय।